स्टूडेंट, दिस इज थर्ड पार्ट। दे फाउंडेड ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़। उन्होंने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक स्कूल खोला। एंड द रिमार्केबल वुमेन, जो कि महिलाओं के लिए एक मील का पत्थर था, बेगम रुकैया साक्षवत, जो कि बेगम रुकैया साक्षवत हुसैन थी, स्टार्टेड स्कूल, उन्होंने स्कूल शुरू किया मुस्लिम लड़कियों के लिए पटना और कलकत्ता में। शी वाज ए फियरलेस क्रिटिक ऑफ कंजर्वेटिव आइडियाज, और उन्हें उसने निडर होकर के जो रूढ़िवादी विचार थे उनकी आलोचना की। आर्गिंग दैट, और ये तर्क दिए कि रिलीजियस लीडर, जो धार्मिक नेता हैं, ऑफ एवरी फेथ अकॉर्डिंग एन इंफीरियर प्लेस टू मैन, वो उनका विश्वास है कि वो उन्हें महिलाओं को निचले स्थान पर रखते थे। बाय द 1880 तक इंडियन वुमेन बिगेन टू एंटर यूनिवर्सिटीज। भारतीय महिलाओं ने यूनिवर्सिटी में प्रवेश करना शुरू कर दिया। सम ऑफ देम ट्रेन टू डॉक्टर्स, उनमें से कुछ प्रशिक्षित डॉक्टर बनी। सम बिकेम टीचर, कुछ अध्यापक बनी। मैनी वुमेन बिगेन टू राइट, बहुत सी महिलाओं ने पढ़ना व लिखना शुरू कर दिया। एंड पब्लिश देयर क्रिटिकल व्यूज, और उन्होंने अपने आलोचक दृष्टिकोण भी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए। ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, जो कि जिससे कि समाज में महिलाओं को स्थान मिला। ताराबाई शिंदे ए वुमेन, ताराबाई शिंदे जो कि एक वुमेन एजुकेटेड एट होम एट पूना, जो कि घर पर पूना में ही पढ़ी। पब्लिश्ड ए बुक, उसने एक पुस्तक जो है पब्लिश की, प्रकाशित की, जिसका नाम था स्त्री स्त्री पुरुष तुलना, ए कंपेरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन। स्त्री पुरुष तुलना, क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंस बिटवीन मैन और वुमेन, उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के मध्य में जो सामाजिक भेद थे उसकी आलोचना की। पंडिता रमाबाई, एक ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, जो कि संस्कृत के एक महान विद्वान थी, उसने माना कि हिंदुइज्म वाज ऑप्रेसिव टुवर्ड्स वुमेन, जो हिंदूवाद है वो महिलाओं को दबाता है, उनका दमन करता है। एंड रोट ए बुक अबाउट द मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन, और उन्होंने हिंदू महिलाओं की, जो ऊपर जाति की महिलाएं थी, उनकी दयनीय स्थिति के बारे में लिखा। शी फाउंडेड ए विडोज होम एट पूना, और उन्होंने महिलाओं के लिए पूना में एक अनाथालय भी खोला, सॉरी, विधवाओं के लिए एक इस प्रकार का स्थान खोला। टू, जिसको हम विधवा आश्रम कहते हैं, टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज, जो कि महिलाओं को आश्रय प्रदान करता था, हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड, जिनसे कि उनके पति के द्वारा बुरा व्यवहार किया गया था या उनके संबंधियों के द्वारा। हेयर वुमेन वर ट्रेन टू सो दैट, यहाँ पर महिलाओं को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता था कि दे कुड सपोर्ट देमसेल्फ इकोनॉमिकली, कि वो आर्थिक रूप से स्वयं को सहारा दे सके। नीडलेस टू से, यह कहना आवश्यक नहीं है, ऑल दिस मोर देन अलार्म्ड द ऑर्थोडॉक्स, ये जो सभी बातें हैं, ये जो ऑर्थोडॉक्स हैं, अर्थात जो इस प्रकार से मानने वाले हैं, अर्थात जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये उनके लिए खतरे की घंटी थी। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण, मैनी हिंदू नेशनलिस्ट बोर्ड से, जो हिंदू राष्ट्रवादी थे, उन्होंने माना कि हिंदू वुमेन वर एडॉप्टिंग, अर्थात जो हिंदू महिलाएं थी वो इसको अपना रही थी, वेस्टर्न वेज एंड, जो पश्चिमी तरीके हैं, एंड दैट दिस वुड करप्ट हिंदू कल्चर, और ये मानते थे कि इस प्रकार जो हिंदू समाज है वो करप्ट हो जाएगा। एंड एरोड फैमिली वैल्यूज, और जो परिवार के जो गुणवत्ता है, जो उसके मूल्य हैं, वो खराब हो जाएंगे, अर्थात खत्म हो जाएंगे। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स, जो कट्टरपंथी मुस्लिम थे, और आल्सो वो इस बात से चिंतित थे कि इम्पैक्ट ऑफ दी चेंजेस, की इन परिवर्तनों के प्रभाव के बारे में वो काफ़ी चिंतित थे। एज यू कैन सी, जैसा कि तुम देख सकते हो, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के अंत तक, वुमेन देमसेल्फ वर एक्टिवली वर्किंग फॉर रिफॉर्म, जो महिलाएं थी उन्होंने सुधार लाने के लिए अपने आप को कार्यरत रखा। दे रोट बुक, उन्होंने पुस्तकें लिखी, एडिट मैगजीन्स, और पत्रिकाओं का प्रकाशित किया, एडिट किया। फाउंडेड स्कूल्स, स्कूलों की स्थापना की। एंड ट्रेंड सेंटर्स, और ट्रेनिंग सेंटर और प्रकार प्रशिक्षण केंद्र स्थापित की। एंड सेटअप वुमेन्स एसोसिएशन, और महिलाओं के संघ स्थापित किए। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के प्रारंभ से ही, दे फॉर्म्ड पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप टू पुश थ्रो लॉज फॉर फीमेल सफरेज, उन्होंने इस प्रकार के इसको राजनीतिक दबाव वाले समूह का निर्माण किया, जिसके माध्यम से वो महिलाओं का जो मताधिकार है उसके लिए कानून लाए। एंड बेटर हेल्थ केयर
एंड एजुकेशन फॉर वुमेन, और महिलाओं के लिए अच्छे स्वास्थ्य केंद्र और शिक्षा भी लेकर आए। सम ऑफ देम ज्वाइंड वेरियस काइंड्स ऑफ नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट मूवमेंट फ्रॉम 1920। उनमें से बहुत से ने 1920 में होने वाले जो राष्ट्रवादी सामाजिक आंदोलन थे उनमें उन्होंने हिस्सा लिया या उनमें शामिल हुई। इन द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में लीडर्स नेता जैसे कि जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस lent their support to demand for greater equality and freedom for women। उन्होंने भी इसी प्रकार के महिलाओं की आज़ादी और उनकी स्वतंत्रता की मांगों के समर्थन में उनका नेतृत्व किया। नेशनलिस्ट लीडर जो राष्ट्रवादी नेता थे प्रोमिस्ड, उन्होंने ये वायदा किए कि देयर वुड बी फुल सफरेज फॉर ऑल मैन और वुमेन, कि सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए मताधिकार होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात। हाउएवर टिल देन दे आस्क्ड वुमेन टू कंसंट्रेट ऑन द एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल, जो ब्रिटिश विरोधी संघर्ष है उन पर ये अपना वो ध्यान केंद्रित करें। कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, जाति और समाज सुधार। सम ऑफ द सोशल रिफॉर्म्स वी हैव बीन डिस्कसिंग आल्सो क्रिटिसाइज कास्ट इनइक्वालिटी। बहुत कुछ समाज सुधारकों ने जो है समानता और जो जातीय समानताएं थी उनके बारे में आलोचना की। राममोहन राय ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। राममोहन राय ने एक पुराने जो बुद्धों की पाठ्य पुस्तक थी उसका अनुवाद किया। दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट, जो कि जाति के आलोचना के बारे में थी। द प्रार्थना समाज एडहर्ड टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति, और जो प्रार्थना समाज था उसने जो भक्ति थी अतः उसको बढ़ावा दिया। दैट बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल इक्वलिटी ऑफ ऑल कास्ट, जो कि सभी जातियों में समानता का विश्वास रखते थे। इन बॉम्बे में द परमहंस मंडली, जो परमहंस मंडली थी, वाज फाउंडेड इन 1840, जिसकी स्थापना 1840 में हुई थी, टू वर्क फॉर द एबोलिशन ऑफ कास्ट। उन्होंने जाति उन्मूलन के लिए कार्य किया। मैनी ऑफ दीज रिफॉर्मर्स एंड मेंबर्स ऑफ रिफॉर्म एसोसिएशन, बहुत से सुधारकों और सुधारक समाज के सदस्यों ने वर पीपल ऑफ अपर कास्ट, जिसमें से अधिकतर ऊपर की जाति के लोग थे। ऑफन इन सीक्रेट मीटिंग, वो प्रायः गोपनीय सभाओं में दिस वुड वायलेट कास्ट टबूज। उन्होंने इन सुधारकों ने जो जाति टबूज अर्थात जातियों की जो मनाही थी उनका उल्लंघन किया, जो कि भोजन या छुआछूत से संबंधित थी। इन एन एफर्ट टू गेट रिड ऑफ होल्ड ऑफ कास्ट प्रेजुडिस इन देयर लाइफ, और उन्हें इस प्रकार का भी प्रयास किया कि जो जाति पक्षपात था उनके जीवन में उनको किस प्रकार से दूर किया जाए। देयर वर आल्सो अदर्स हु क्वेश्चन देयर द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सोशल ऑर्डर। देयर वर आल्सो अदर, उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इस अन्याय जो कि जाति समाज के अंतर्गत थी व्यवस्था थी उनके बारे में सवाल उठाए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के दौरान क्रिश्चियन मिशनरीज, जो क्रिश्चियन धर्मोपदेशक थे, बिगिन सेटिंग अप स्कूल्स फॉर ट्राइबल ग्रुप्स, उन्होंने जनजातीय समूह के लिए स्कूल स्थापित किए। एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन, और नीची जाति के बच्चों के लिए। दे चिल्ड्रन वर दस इक्विप्ड विद सम रिसोर्सेज, इन बच्चों को अब इस प्रकार के कुछ ऐसे संसाधन जुटाए गए टू मेक देयर वे इनटू ए चेंजिंग वर्ल्ड, ताकि वो परिवर्तनशील विश्व में अपने आप को कायम रख सके। एट द सेम टाइम, और उसी समय ही, द पुअर बिगेन लिविंग देयर विलेजेस टू लुक फॉर जॉब, जो गरीब लोग थे उन्होंने अपने गांव रोजगार की तलाश में छोड़ दिए। दैट वर ओपनिंग अप इन द सिटी, जो कि शहरों में उनके लिए रोजगार खोल रहे थे। देयर वाज वर्क इन द फैक्ट्रीज, वहाँ पर फैक्ट्री में उनके लिए कार्य था। दैट वर कमिंग अप, जो कि आ रहे थे। एंड जॉब इन म्यूनसिपैलिटीज, और नगर पालिका में उनके लिए कार्य था, रोजगार था। यू हैव रीड अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज इन चैप्टर 6, तुमने इसके बारे में शहरों को विस्तार, जो कि छठी अध्याय में था, उसके बारे में पढ़ा। थिंक ऑफ द न्यू डिमांड्स ऑफ द लेबर्स, और जो मजदूरों की जो नई मांगे थी उसके बारे में भी सोचा। दिस क्रिएटेड, जिसकी इस बारे में रचना की गई थी। ड्रेन्स हैड टू बी डग, नाले खोदे गए, सड़कें बिछाई गई और इमारतें